हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 के बच्चे हिंदी वाले। हम लोग पढ़ रहे थे कल पार्ट 11 जैसलमेर की यात्रा का भाग 1। आज हम पढ़ेंगे उसी पार्ट के भाग 2। पेज नंबर 81 पर देखिए। होटल के काउंटर पर कार्तिक भैया ने सैंड ड्यून्स जाने के लिए, सैंड ड्यून्स का अर्थ होता है रेगिस्तान के इलाकों में हवा जब तेज़ चलती है बहुत, तो वो मिट्टी और ये गर्द गुबार इसको धूल को उड़ाकर दूर बाहर उड़ा कर ले जाती है और एक छोटे छोटे खूबसूरत टेढ़े मेढ़े आकार के पहाड़ जैसे बनते, टीले जैसे बनते हैं, उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। सैंड ड्यून्स जाने के लिए उन्होंने एक जीप बुक कराई। दोपहर बाद ठीक 3 बजे वो सब सैंड ड्यून्स देखने के लिए चल दिए। पानी की बोतलें तथा सबके लिए स्वेटर भी रख लिए, क्योंकि लौटने तक शाम को ठंड हो जाती थी। जीप मरु टीलों यानी रेगिस्तानों की ओर दौड़ रही थी। वहीं दूर दूर से कच्चे पक्के मकान और उनकी दीवारों पर चित्रकारी, तो कहीं रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग दिखाई दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद है ऊंट गाड़ी आते जाते लोगों को देखकर कीर्ति बोली, रेगिस्तान में ऊंट ही यातायात का साधन है। जब उन्होंने देखा कि ऊंट गाड़ी आ रही थी पीछे टायर वायर लाकर, जिसे बैलगाड़ी वगैरह बनाते हैं, तो उस आकार में देखकर कीर्ति बोली कि भैया रेगिस्तान में ही ऊंट ही सबसे ज़्यादा साधन है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में चलने के लिए सबसे कामयाब जो जानवर होता है वो ऊंट ही होता है। जीप रुकी तो सबके सामने रेत का एक विशाल समंदर था। धूप कुछ हल्की हो गई थी। हल्की हल्की हवा के स्पर्श से रेत पर धारियां बन बिगड़ रही थी। कुछ पल के लिए सब ठगे से खड़े रह गए। अच्छा, मरु टीलों के सैर के लिए ऊंट वालों को तय किया गया था। दूर रेगिस्तान में जाने के लिए, घूमने के लिए उन ऊँटों को उन्होंने किराए पर लिया। दो बच्चे एक एक ऊँट पर बैठे और धीरे धीरे ठुमकती सी चाल चलते रेगिस्तान के जहाज कुछ ही देर में उन्हें रेत के डिब्बों के बीच ले गए। वहाँ बहुत से पर्यटक पहले से ही मौजूद थे। दूर से घूमने वाले सैलानी पहले से आए हुए थे घूमने के लिए। अच्छा, आगे देखिए। धीरे धीरे वो पल नज़दीक आता गया, वो वक्त आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, सब लोग जिसकी इंतज़ार कर रहे थे। रेत के टीलों से सनसेट यानी सूरज का छिपना देखना एक रोमांचकारी अनुभव, एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा होता है। सबकी निगाहें सूर्य की ओर लगी थी। अच्छा, भैया ने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर वहीं खड़े रहने को कहा। सूरज एक बड़े नारंगी गोले की तरह दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ये लाल और गहरे लाल रंग में परिवर्तित बदलता गया। रेत के टीलों के पीछे जाकर सूरज कहीं छुप गया। उसके बाद है कुछ पलों तक सब ऐसे ही खड़े रहे, देखते रहे। फिर सब ऊँटों पर सवार होकर वापस जीप तक आ गए। वातावरण में ऊँटों के गले में बंधी घंटियां व घुंघरूं की आवाज़ों से चारों ओर आवाज़ें उनकी गूंज रही थी। मौसम भी ठंडा हो गया था, इसलिए सबने जो स्वेटर लाए थे साथ में उनको पहन लिए। आगे देखिए, पेज नंबर 83 पर है। अच्छा, अगले दिन सब आराम से उठे। आज हमें वापसी के लिए रवाना होना था। रास्ते में बाजार में रुककर सबने शॉपिंग की। कीर्ति ने रेशम और शीशे की कढ़ाई वाली स्कर्ट, तो मम्मी और चाची के लिए सुंदर पर्स खरीदे रंग बिरंगे। चेतन और अंकुर ने हैट लिया, तो जया और इति ने कढ़ाईदार राजस्थानी जूतियाँ और एक एक सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कठपुतलियाँ खरीदी। दोपहर के रेल में आरक्षण पहले से ही इन्होंने करा रखा था। सारे लोगों ने दिन के टाइम जो रेलगाड़ी निकलती है उसमें उन्होंने पहले ही रिजर्वेशन अपना सीट बुक करा के रखी थी। एक मनोरंजक और ज्ञानप्रद यानी कि एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही नॉलेज वाली, एडवेंचर वाली जो ये यात्रा थी, सबके लिए जैसलमेर से उन्होंने वहाँ से विदा ली और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। कामाक्षी शर्मा द्वारा ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। और इसके बाद है इसका यहाँ पर आ जाइए। अब आपको हम देते हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ है इसका प्रश्न उत्तर।
एक मिनट, यहाँ है इसका प्रश्न उत्तर। देखिए इधर आ जाइए, 4 प्रश्न उत्तर है। यहाँ से देखिए पार्ट 11 जैसलमेर की यात्रा, प्रश्न उत्तर पेज नंबर 84 पर है। पहला प्रश्न है, दशहरे की छुट्टियों में सब ने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया था? इसका उत्तर है, दशहरे की छुट्टियों में सब लोगों ने जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया। दूसरा है, जैसलमेर के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो जैसलमेर के किले का निर्माण राव जैसल देव ने सन 1156 ईस्वी में कराया था। ठीक है, समझते रहिए और नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। झील को गड़ीसर क्यों कहा जाता है? राजा गढ़ी सिंह ने बारिश का पानी एक जगह एकत्र करने के लिए एक बहुत बड़ी झील बनाई, जिसके कारण इस झील का नाम गड़ीसर पड़ा है। वापसी में सब लोगों ने क्या क्या सामान खरीदा था? वापसी में सब लोगों ने रेशम और शीशे की कढ़ाई वाली स्कर्ट, सुंदर सुंदर पर्स, हैट, कढ़ाईदार रंग बिरंगे राजस्थानी जूतियां और सुंदर सुंदर खूबसूरत से दिखने वाले रंग बिरंगी कठपुतलियां आदि खरीदे और सब लोग घर आ गए। तो यहाँ तक आपने देख लिया, इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। नहीं आता है समझ में आप पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।